Welcome back my dear students in your science class. My name is Asmita Raghuvanshi and I am your science teacher. Okay? हम हमारे साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको चैप्टर 1 के बारे में बताया था कि न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है, और प्लांट्स किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. ओके, उसके बाद हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनसे प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं. तो दो टाइप पढ़े थे हमने. कौन कौन से? 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे. फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ा था, उसके बारे में पूरी चीजें पढ़ी थी. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर पाया जाता है? ऑटोट्रॉफ्स में पाया जाता है, उनमें जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. और ऐसे कौन है? ऐसे हमारे प्लांट्स है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है. अब प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं ये भी पढ़ा था हमने. तो कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना पाते हैं प्लांट्स. अब वो क्या क्या चीजें यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, बताइए. मैंने क्या क्या चीजें यूज करी थी, रिवाइज करिए. आपको अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. देन वाटर H2O जिसे हम कहते हैं. ओके, देन अब ये तो बाहर से लेता है प्लांट. उसके अलावा सनलाइट लेता है सन से, और सनलाइट लेने के लिए, सनलाइट को कैप्चर करने के लिए प्लांट के पास एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जो कि उसके लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की मदद से प्लांट क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है और उसके फूड में बनाने में उसको काम में लेता है. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था CO2 भी कैसे लेगा प्लांट. तो CO2 को लेने के लिए प्लांट के पास क्या होते हैं? स्टोमेटा होता है, ठीक है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. उसकी मदद से प्लांट CO2 को एटमॉस्फेयर से ले पाता है. एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास का वातावरण. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे? द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं. और क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स with each other in the presence of chlorophyll and sunlight to make plant food. Plant food क्या होता है? स्टार्च होता है. ठीक है, अब जहां पर प्लांट का फूड बन रहा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, जो कि कौन है? लीव्स हैं. उसके बाद लंग्स ऑफ प्लांट कौन होते हैं? स्टोमेटा होते हैं. ठीक है, इतना हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. पार्ट 1 में हमने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी थी. उसमें कोई डाउट हो तो आप अभी भी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी. ओके, देन आज हम पढ़ेंगे सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब कि ऐसा मोड जिसमें कि जो एनिमल है वो फूड खुद तो बना नहीं सकता, वो किस पे डिपेंड करेगा? दूसरे पे डिपेंड करेगा. दूसरे कौन? ऑटोट्रॉफ्स, मतलब कि हमारे प्लांट्स, जैसे कि हम लोग हैं. तो हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमको वेजिटेबल फ्रूट्स कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं. इसलिए हमारे अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 पार्ट में बटा हुआ है. कौन कौन सा? पैरासिटिक, ओके, एंड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं. ठीक है, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं. वो क्या रहते हैं? वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स रहते हैं. वो अपना खाना बना तो सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? इजी वे को अपनाते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी बुक में से आज हम रीडिंग करते हुए पढ़ाई करेंगे. तो चलिए अब पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पेज नंबर 4. There are some plants which do not have chlorophyll. ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता. They cannot synthesize food. How they survive and from where do they derive nutrition? ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता,
वो सरवाइव कैसे करते हैं, वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, उनको फूड कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस टाइप के प्लांट भी किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ओके जैसे कि आपने देखा होगा, इधर फोटोग्राफ दिया हुआ है फिगर 1.5 में। आप देखिए, आपने बहुत से पेड़ों के ऊपर येलो कलर की बेल को लटकते हुए देखा होगा, बहुत सारी होती है, जिसको हम कहते हैं अमर बेल, हिंदी में अमर बेल कहते हैं, और इंग्लिश में उसका नेम है कस्क्यूटा, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी एक प्लांट ही होता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है, जिस पेड़ के ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है ना, उसी पेड़ का ये फूड अब्सॉर्ब करता रहता है, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। तो कस्क्यूटा में किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या होगा, कस्क्यूटा या फिर अमरबेल, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, जैसे कि हमारे जो सर में जुएं हो जाती हैं, इनको हम लाइस कहते हैं, वो भी किस में आते हैं, पैरासाइट्स में आते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो भी किस में आता है, इसी में आता है, ठीक है। ईस्ट भी इसी में आता है, ठीक है। उसके बाद तो चलिए, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खा सकता है। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, ट्रैप, इंसेक्ट को ट्रैप कर सकते हैं एंड डाइजेस्ट कर सकते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओके। जो चीज आपको अंडरलाइन दिख रही है आप वो अंडरलाइन करते जाइए अगर आपके पास बुक है तो, ओके। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। कुछ प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, लीफ जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है, अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है और कैसे बन जाती है, जग की तरह बन जाती है, ठीक है, जिसको पिक्चर भी कहते हैं, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। जो लीफ के ऊपर का पार्ट होता है वो एक लिड, एक ढक्कन की तरह बन जाता है, वो जो कि ओपन और क्लोज होता है उस जग का, ठीक है। द पिक्चर, जग या फिर उस पिक्चर का क्या करता है, ओपन करने में और क्लोज करने में हेल्प करता है वो लिड। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच इंटेंगल द ट्रैप्ड इंसेक्ट। अब इस पिक्चर के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। जैसे ही ढक्कन बंद हुआ, जो लिड बंद होता है, तो इंसेक्ट क्या होता है, इस पिक्चर के अंदर बंद हो गया। उसके बाद जो उस लीफ जो पिक्चर है, ठीक है, जो जग लाइक स्ट्रक्चर हम भी पढ़ा ना हमने, वो क्या करेगा, कुछ जूसेस सीक्रेट करेगा, ठीक है। और उसके जो भी एनिमल उसके अंदर ट्रैप है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं वो क्या रहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। बूजो, अब देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है, बूजो इज कंफ्यूज्ड। बूजो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो वो इन पे क्यों फीड करता है। तो ये क्या है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इसको इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते सॉइल से, और ये कहाँ उगता है, ये पिक्चर प्लांट जो होता है वो ऐसी जगह उगता है जहाँ पे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, जो मार्शी दलदली इलाका होता है ना, वहां पे पाए जाते हैं पिक्चर प्लांट्स, ठीक है। तो वो क्या, उनको सॉइल से तो मिल नहीं रहा है न्यूट्रिएंट्स, तो वो क्या करते हैं, इसलिए वो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पिक्चर प्लांट। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, इस तरीके का दिखता है पिक्चर प्लांट, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा होता है, पिक्चर प्लांट होता है। पैरासिटिक प्लांट कौन सा होता है, कस्क्यूटा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड ग्रुप जो होता है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक
वो होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल पे सरवाइव करते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जैसे कि जो फंगस होती है और जो हमारे सुना होगा आपने मशरूम्स जो होते हैं वो कहाँ उगते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं ना उनके ऊपर मशरूम्स उग जाते हैं। ठीक है, तो वो किस में आएंगे, सेप्रोट्रॉफ्स में आएंगे, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा पाया जाएगा उनके अंदर, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मशरूम कैसा दिखता है, अम्ब्रेला लाइक दिखता है। ठीक है, वो कहाँ उगता है, नमी वाली जगह पर, जहाँ पे लकड़ी सड़ रही होती है ना, गीली जगह जो होती है वहां पर पाया जाता है मशरूम। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रहे हैं, क्या एक्टिविटी दे रहे हैं कि आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको मॉइस्चर मतलब थोड़ा सा गीला करना है वाटर से हल्का सा, उसके बाद इसको किसी गर्म जगह पर 2-3 दिन के लिए रख देना, जब तक कि उसके ऊपर कुछ पैचेस नहीं आ जाते। अब उन पैचेस को हमको माइक्रोस्कोप में क्या करना है, माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से उनको ऑब्जर्व करना है, और हमारी नोटबुक में लिखना है कि क्या उसपे हमें कुछ दिख रहा है। तो हमें क्या दिखेगा ब्रेड के ऊपर, हमको छोटे छोटे कॉटन के बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, बिल्कुल पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे, जिनको हम कहते हैं फंगस, फंगी जिसको कहते हैं। ठीक है, कि ब्रेड पे हम कहते हैं ना फफूंद लग गई है, फंगस चढ़ गई है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके अंदर कौन सा होता है फंगस के अंदर, ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब जो ब्रेड हम उसको यूज नहीं कर रहे, तो जब तक वो रखी रहेगी तो मतलब वो सड़ने लगती है, सड़ना मतलब उस पर फंगस आ जाएगी। ये क्या करते हैं, ये उस फूड मटेरियल से अपना, ये खुद तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, ये उस फूड मटेरियल से अपना फूड सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। अब ये फंगस सिर्फ ब्रेड पे नहीं लगती, कोई फ्रूट को हम खुला रख देते हैं बहुत दिनों तक तो उस पे भी लग जाती है। ठीक है, हमारे अचार में लग जाती है, लेदर के क्लॉथ्स में लग जाती है, और कुछ और भी चीजें होती है जिनमें ये फफूंद लग जाती है। अधिकतर कब लगती है, रेनी सीजन में, जब सब चीजों पे क्या होता है, नमी होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है ना, तब ऐसे काम होते हैं। ठीक है, ठीक है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में सब जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जहां पे उन्हें नमी दिखती है और गर्माहट दिखती है, ये वहां पर बैठ के ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बूजो कह रहा है कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा था कि उसकी जो वीट की जो फसल है वो किससे खराब हो गई है, फंगस से खराब हो गई है। तो ये पूछ रहा है पहेली से, क्या ऐसा होता है, क्या फंगस भी डिसीजेस भी कर सकती है क्या? तो पहेली क्या आंसर कर रही है, यस। जो फंगस जैसे कि ईस्ट और जो मशरूम होते हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं। मशरूम को एज अ फूड यूज करते हैं, ईस्ट को भी बहुत सारे फूड मटेरियल में डाला जाता है, केक में डालते हैं, पिज्जा डो में डालते हैं। ठीक है, जहाँ पे फर्मेंटेशन करवाना होता है ना, वहां पर हम इनको डालते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत सारे डिसीजेस कर देते हैं, एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स को भी। ठीक है, इसलिए ये यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। अधिकतर फंगल स्पोर्स कहाँ पे जर्मिनेट होते हैं, वेट एंड वार्म थिंग्स पे। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी कर लीजिए। दे जर्मिनेट एंड ग्रो। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब क्या आप अपनी चीजों को बचा सकते हैं क्या फंगस लगने से? तो बिल्कुल बचा सकते हैं। हम उनको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, वहां पे फंगस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंडक है, वहां पर गर्माहट है ही नहीं। ठीक है, या फिर बरसातों में हमें हर चीज को पोंछते रहना चाहिए, उसमें पानी नहीं जमने देना चाहिए। अगर उस पर थोड़ा बहुत भी पानी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उस पर फंगस लग सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है जो कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हो सकता है। कौन सा? सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि शेल्टर मतलब उनके रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स दोनों को आपस में बांट लें, उसको कहते हैं हम सिम्बायोसिस। जैसे कि फंगस हुई, जब फंगस किसी प्लांट पे लग जाती है तो वो क्या करती है, प्लांट उसे रहने की जगह दे रहा है और वो क्या कर रही है, प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर रही है, सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है प्लांट की, और प्लांट भी उसको न्यूट्रिएंट्स और फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लाइकन्स होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म
इनको लाइकेंस कहते हैं। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अल्गा मतलब अलगी, जो हम आपने देखा होगा पानी पे काई जम जाती है वो अलगी होती है, ठीक है। एल्गी और फंगस दोनों क्या करते हैं, साथ में रहते हैं लाइकेंस के अंदर। क्या करते हैं वो, जो फंगस होती है वो क्या करती है, वो फूड शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करती है एल्गी को, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। एल्गा क्या करता है, प्रिपेयर करता है फूड को और फंगस को प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो जैसे कि हम अब प्लांट्स लगाते हैं, खेती करते हैं जब किसी जमीन पर, तो क्या होता है, क्या सॉइल में न्यूट्रिएंट्स क्या हमेशा रहते ही हैं, नहीं रहते। प्लांट्स क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, खत्म तो नहीं होते लेकिन उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो उस क्वांटिटी को अच्छा रखने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर यूज करते हैं, जिससे कि सॉइल में वापस से क्या चला जाए, नाइट्रोजन चले जाए, फॉस्फोरस चला जाए, ठीक है, पोटेशियम चला जाए, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल को चाहिए होते हैं प्लांट को देने के लिए। अब कुछ प्लांट जो रहते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या होते हैं, उनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म, ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे प्लांट उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सोख सके उसको, ठीक है। और उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, हम राइजोबियम कहते हैं। अब राइजोबियम बैक्टीरिया किन किन प्लांट्स के रूट में पाया जाता है, देखिए अंडरलाइन किया हुआ मैंने, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। और ये बैक्टीरिया भी प्लांट के साथ कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, ओके। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, अब यहाँ पे हमारे चैप्टर फिनिश हो चुका है। हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन होते क्या है वो पढ़ा था पार्ट 1 में। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हमने 2 टाइप के पढ़े, पैरासिटिक जिसका एग्जांपल था कस्क्यूटा अमरबेल, और सेप्रोट्रॉफिक जिसका एग्जांपल था ईस्ट और मशरूम, ठीक है, ये पढ़े हमने। अब हमने फिर ये पढ़ा कि प्लांट सॉइल में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स दोबारा से कैसे आते हैं, तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की मदद से वापस से उसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, ये मेनली दिए हुए हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ब्रो, तो चलिए अब इसकी हम एक्सरसाइज में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओके। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। अब ऑर्गेनिज्म फूड क्यों खाते हैं, आपको उसका रीजन लिखना है। तो क्यों खाते हैं आप लोग, खाना क्यों खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए सारे ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, फूड को खाते हैं। देन सेकंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। आपको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर दूसरा प्लांट आ जाता है, वो क्या, उसको प्लांट को बेनिफिट नहीं कर रहा होता है, ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं होता उस चीज से, उसके क्या हो रहे होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स और उसके जो फूड मटेरियल होता है वो पैरासाइट सक कर रहा होता है, उससे जो हमारा प्लांट होता है ना वो वीक होता है, ठीक है। और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जो कि जैसे कि हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो और प्लांट के बीच में सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। जो ईस्ट और मशरूम होते हैं ये भी सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। इसकी एक्टिविटी मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई थी कि स्टार्च और लीफ में स्टार्च की प्रेजेंस को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमने 2 दिन बाहर रखना है, फिर डार्क रूम में रखना है, और फिर उस पर आयोडीन टेस्ट से हम उसकी स्टार्च की प्रेजेंस टेस्ट कर सकते हैं, ओके। देन गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। इस क्वेश्चन में आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन करनी है, ओके। उसके बाद 5th क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम से शो करना है कि प्लांट्स कैसे अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड का, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम क्या
पिगमेंट। जो प्लांट की जो लीफ होती है उसमें ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है जो कि सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट को स्टोर करता है, उसको कैप्चर करता है। मैंने आपको बताया था कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है। डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन fill in the blanks and release fill in the blanks गैस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान उसके ड्यूरेशन में प्लांट क्या करते हैं, कौन सी गैस को लेते हैं और कौन सी गैस निकालते हैं। तो अंदर कौन सी लेते हैं, फर्स्ट fill in the blanks में आएगी CO2 और रिलीज कौन सी करते हैं, O2। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग में क्या है, ये वन वर्ड है, आपको वन वर्ड में आंसर देना है। द पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। तो अभी हमने पढ़ा था पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल क्या होता है, बताइए, कस्क्यूटा। ठीक है, कस्क्यूटा, अमरबेल। ठीक है। उसके बाद बी, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। ऐसा प्लांट जो कि पार्शियली ऑटोट्रॉफिक मतलब ग्रीन तो है लेकिन फूड भी बना सकता है और दूसरे एनिमल पे भी सरवाइव करता है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है, बताइए, पिक्चर प्लांट। ग्रीन कलर का होता है लेकिन इंसेक्ट को भी खाता है वो प्लांट। इंसेक्ट को क्यों खाता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे प्रेजेंट होता है जहां पे उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते सॉइल से, इसलिए वो क्या करता है, उसने अपनी लीफ को मॉडिफाई किया एक जग लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है। और वो वहां पे इंसेक्ट को ट्रैप करता है, उसको उसके जूसेस की मदद से उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। देन थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। लीव्स के पास ऐसे कौन से पोर्स होते हैं जिनकी मदद से वो क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं, बताइए, स्टोमेटा। मैंने आपको बताया था ना, लंग्स ऑफ लीफ, स्टोमेटा। प्लांट के लंग्स कौन होता है, स्टोमेटा होते हैं। फूड फैक्ट्री क्या होते हैं, लीव्स होती हैं। ठीक है। तो चलिए आप ये फिल कर सकते हैं, देख लीजिए। जो फिल नहीं कर पा रहे, जिनके पास बुक नहीं है, मैं उनके लिए इसका पूरा पेज का फोटोग्राफ डालूंगी, तो आप वहां से अपनी नोटबुक में उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसको देख के अच्छे से पढ़ लीजिए जिनके पास बुक है, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द फॉलोइंग। ओके, देन चलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है टिक द करेक्ट आंसर। कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी पढ़ा हमने, कस्क्यूटा किसका एग्जाम्पल है, बताइए। कस्क्यूटा एग्जाम्पल है पैरासाइट का, तो इसका ऑप्शन बी पे टिक लगा लीजिए। देन सेकेंड, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। ऐसा प्लांट जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है और उस पर फीड करता है, कौन सा प्लांट है, वो पिक्चर प्लांट है, तो उस पर टिक लगा लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे क्लोरोफिल को हम किससे मैच करेंगे, क्लोरोफिल किस में होता है, लीफ में होता है, तो हम इसको लीफ से मैच करेंगे। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से मैच करेंगे, राइजोबियम से। कस्क्यूटा पैरासाइट होता है, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और इंसेक्ट को किससे मैच करेंगे, पिक्चर प्लांट से मैच करेंगे। ओके, अब देखिए, अब हम करेंगे हमारे ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, बताइए। प्लांट कौन सी गैस अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेता है, और कौन सी रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ए का आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है। बी, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड, वो आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। वो प्लांट जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्या हम उनको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं क्या, बताइए। नहीं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक कौन होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग एनिमल पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ओके। देन थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन।
फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोटीन नहीं होता। यस, प्रोटीन थोड़ी होता है, क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो सोलर एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। ट्रू। सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट को किसमें कन्वर्ट करते हैं हम? स्टार्च में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें क्या होगा? डी में ट्रू आएगा। ठीक है, आप इसको फिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो चूज द करेक्ट ऑप्शन और दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एयर में से फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, स्टोमेटा। देन 12th नंबर, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में से प्लांट किसके थ्रू लेते हैं? लीव्स के थ्रू लेते हैं। ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, बाकी के सारे मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, आप उनमें से देख के अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं दूंगी, इतने कम क्वेश्चन आपको नहीं लिखने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम हर चैप्टर के लिखेंगे। ओके, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको अभी से लर्न करते हुए जाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको लर्न करने हैं। ओके, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व करवा दी आपकी, बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी लिखे रहेंगे उसमें और उसमें आंसर भी लिखे रहेंगे। ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिएगा, और कॉपीज आपकी चेक जरूर होंगी। जब ये कोरोना का जो चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब भी स्कूल रीओपन होते तब आपकी नोटबुक जरूर चेक होगी। ओके, और नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कॉल करके भी पूछेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।